हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल केमिस्ट्री लर्नर अड्डा। तो मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहा था राउल्ट लॉ। तो मैंने कहा वीडियो लंबा हो रहा है तो इसलिए वीडियो को मैंने नेक्स्ट वीडियो में लेके आया राउल्ट लॉ को। तो क्या पढ़ रहे थे हम? राउल्ट लॉ को याद कीजिए, थोड़ा सा सोचिए। राउल्ट ने वोलाटाइल सब्सटेंसेस पर काम किया था। मैंने क्या बोला था? राउल्ट ने वोलाटाइल सब्सटेंसेस पर काम किया था। उन्होंने एक ऐसी लिक्विड की बात कर रही थी उन्होंने क्या किया था? वोलाटाइल सब्सटेंसेस पे काम किया। उसकी मैंने थ्योरी दिया था लास्ट क्लास, आप लोग देखना। इस वीडियो के जो वीडियो आप देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा लास्ट वीडियो का। आप उस वीडियो को देखिए तो आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स जो कि वोलाटाइल सब्सटेंसेस और वेपर प्रेशर ऑफ अ गैस के बारे में पूरी जानकारी आपको वहां मिलेगी। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं राउल्ट लॉ के कंडीशंस की। तो राउल्ट ने कुछ विशेष कंडीशन पे अपने रूल, अपने नियम पर क्या किया? अप्लाई किया। तो उसमें से फर्स्ट रूल है या फर्स्ट कंडीशंस ऑफ राउल्ट लॉ क्या है देख लीजिए। राउल्ट ने यूज किया है, राउल्ट ने क्या करा? यूज किया है वोलाटाइल सॉल्यूट एंड वोलाटाइल सॉल्वेंट, चूंकि इक्वल्स टू द व्हाट? सॉल्यूशन। सो वोलाटाइल सॉल्यूशन पे काम इन्होंने किया है। चलिए, तो आप इसको थोड़ा ऐसे समझिए। हाँ, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक सॉल्यूट रखी हुई है, हमारे पास एक सॉल्यूट रखी हुई है। ठीक है, हम लिख सकते हैं यहां पे सॉल्यूट ए। ठीक हो गया। और इस सॉल्यूट का प्रेशर भी होगा, ये इसका प्रेशर, वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर, ये प्रेशर जो इस पे लग रहा है। तो हम इसको क्या कहते हैं? पी नॉट है। ठीक, हम इसके बाद हम बात कर रहे हैं सॉल्वेंट की, क्योंकि एक सॉल्यूशन बनने के लिए सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, हमारे पास एक सॉल्यूट हो गया ये। ठीक, इसके आपका मॉलिक्यूल्स ये हो गए। ठीक हो गया। थोड़ा अलग कर देते हैं इसको, इस टाइप से दिखा देते हैं। तो हमारा ये हो गया सॉल्वेंट, जिसको हम बी से दिखाते हैं। इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? ये इसका वेपर प्रेशर हो जाएगा, ये आपका पी नॉट टी हो जाएगा। ठीक हो गया। अगर हम इसकी मोल फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ए क्या होगा? जीटा ए हो जाएगा। जीटा कहा जाता है, जो एक्स होता है इसको जीटा या काई भी कहा जाता है। तो मैं जीटा बोलूं, कई लोग एक्स भी बोलते हैं। डजंट मैटर कि आप क्या बोल रहे हैं, बट मैटर इज क्या आप क्या लिख रहे हैं, क्योंकि लिखना और समझना ये दोनों आपके पास जरूरी हो जाता है। और इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा? जीटा बी। इन दोनों को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। इन दोनों को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो हमें एक सोल्यूशन बन गया। ठीक हो गया। अब इस सोल्यूशन के मॉलिक्यूल ये। ठीक हो गया। अब इनमें से एक मॉलिक्यूल मान लीजिए सॉल्वेंट का है, एक सॉल्यूट का, एक सॉल्वेंट का, एक सॉल्यूट का। ठीक, क्लियर हो पा रहा है? अब टोटल प्रेशर क्या होगा सोल्यूशन का? टोटल प्रेशर क्या होगा? इसका प्रेशर प्लस दोनों का प्रेशर। तो हम लिख सकते हैं टोटल प्रेशर होगा। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर हो पा रहा है? अब हम कहते हैं प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूट, इसका जो प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूट वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक, क्योंकि पी ए इक्वल टू, ये जो साइन आप देख रहे हो ना प्रोफेशनल का, ये हटता है तो हमें एक कांस्टेंट आ जाता है। तो वो हमारा पी नॉट ए, यही आपकी सॉल्युबिलिटी भी मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो लास्ट वीडियो को आप जरूर देखिए। ठीक हो गया। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब मैं सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं, तो सॉल्वेंट का प्रेशर ये है। तो हमारा सॉल्वेंट का प्रेशर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि जीटा वी। तो ये चिन्ह हटेगा तो पी वी इक्वल्स टू पी नॉट वी एंड जीटा वी। इस सब समीकरण इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक हो रहा है? इतनी बात क्लियर? इसमें इतना कुछ है कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, पी ए एंड पी ए दोनों में पी टोटल के बाद आप देखिए ये और ये
प्रेशर ऑफ सॉल्यूट एंड प्रेशर एंड सॉल्वेंट, और टोटल जो सॉल्यूशन का प्रेशर है, सॉल्यूशन का प्रेशर क्या होगा, पी टोटल, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी पीटी, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी पीटी, ये किसके बराबर होगा, सॉल्यूट के प्रेशर और सॉल्वेंट के प्रेशर। तो सॉल्यूट का प्रेशर क्या है, पीए प्लस पी नॉट पीवी, ठीक हो रहा है। तो पी टोटल बराबर क्या हो जाएगा, ये जो इसका आप रख दीजिए पीबी पी का मान, तो पी नॉट ए प्लस सॉरी पी नॉट ए इंटू जीटा ए प्लस पी नॉट बी इंटू जीटा बी, ठीक हो गया, क्लियर हो पा रहा है, थैंक यू, समझ पा रहे हैं। अब एक पॉइंट आता है, आपको पता है मोल फ्रैक्शन, आप जानते हैं मोल फ्रैक्शन जो होता है, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए यानी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, वो किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं जीटा ए प्लस जीटा बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर हम जीटा बी का मान निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस जीटा, क्लियर हो पा रहा है। और हम इसको क्या करते हैं, हम इस टोटल प्रेशर पे रख देते हैं, तो हम यहां लिख देते हैं पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी, जीटा बी का मान लिख लो 1 माइनस जीटा ए, ठीक। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या होगा, ऊपर लिख देते हैं ना, यहाँ पे नीचे हो जा रहा है, आपको शायद ना दिखे, ऊपर में बैठा देते हैं, इरेज करें, ठीक है। तो देखिए बहुत सिंपल सा चीजें हम कर रहे हैं, आप लोग इसको समझिएगा, मैथमेटिकल है, सिंपल मैथमेटिकल, सिर्फ प्रेशर मोल फ्रैक्शन इन सारी चीजों को लेकर बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे, इसको देखिए पी टोटल ऊपर करके लिखते हैं, यहां देखिए पी टोटल इक्वल्स टू पी नॉट ए, ठीक है, प्लस जीटा ए पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, ठीक हो गया, इतनी सी बात है। अब अगर आप हम इक्वेशन 1 ये था, इक्वेशन 2 यहां पे था, कहां है ये इक्वेशन, इरेज हो गया होगा, ठीक है। तो इक्वेशन 1 ये था, इक्वेशन 2 आपको पता है, लिख भी देता हूं मैं दोबारा, क्या था, पी बी बराबर पी नॉट बी एंड जीटा बी, इक्वेशन 2 था, ये आपका इक्वेशन 3 हो जाता है, ठीक हो गया, क्लियर है। हम कह रहे हैं इफ, यदि कह रहे हैं जो आपका बी हमारा था सॉल्वेंट, अगर वो ज्यादा प्योर हो तो उसका ज्यादा प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, जो प्योर है उसकी ज्यादा क्या होती है, वेपर प्रेशर। तो अगर ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है सॉल्यूट से, देन क्या होगा, देन पी टोटल इक्वल्स टू, इसकी लिखे रहा हूं, तो पी नॉट बी, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए इंटू जीटा बी, ठीक हो गया। क्योंकि आप जानते हो वही क्या कि आपका जीटा ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस जीटा बी, क्लियर हो पा रहा है, 1 माइनस। तो अब हम अगर देखें ना, ये मान लीजिए हमारा इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अगर आप देखोगे, अगर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो ठीक है, एक y बराबर होता है mx प्लस सी, एक लाइन इक्वेशन होता है, ठीक है, क्या होता है, एक लाइन इक्वेशन। तो देखिए ये आपका y हो गया, ये आपका क्या हो जाता है, y हो जाता है, ये आपका हो जाता है c, ये आपका हो जाता है x, ये आपका हो जाता है m, ठीक हो गया। तो एक लाइन इक्वेशन है, तो हम कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, मतलब इक्वेशन 1 और 2 से, ठीक, चलो लिख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड। इक्वेशन 1 एंड सेकेंड से क्या ये बताना चाहूं, इफ जीटा इज 0, इक्वेशन 1 आपको पता होना चाहिए, क्या इक्वेशन 1 था, याद कीजिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था,
पी नॉट वी इंटू जेटा, यही था, यही था, ठीक, यही तो था आपका इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं कह रहा हूं यदि जीटा इक्वल टू 0 होता है, अगर ये 0 होता है तो क्या हो जाएगा, पी नॉट बराबर 0 हो जाएगा। अगर जीटा ए का मान 1 हो तो क्या होगा, पी नॉट पी नॉट ए के बराबर हो जाएगा। इक्वेशन 2 की बात करें, अगर कहा इक्वेशन सेकंड आपको पता होगा, इक्वेशन सेकंड है पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी जीटा बी। वही बात अगर यहां पे इफ जीटा बी इक्वल्स टू 0 हो जाए तो आपका क्या होगा, अगर जीटा बी का मान 0 है तो पी बी बराबर क्या होगा, पी बी बराबर क्या होगा, ये 0 है तो ये भी 0 होगा, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, हाँ जीटा बी, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। अगर हम बोलते हैं जीटा बी का मान 1 रखे तो क्या होगा, आपस में बराबर है, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी। अब मैंने लाइन इक्वेशन की बात किया था वाई बराबर एम एक्स, तो इसमें देखिए एक सिंपल सा आपका लाइन इक्वेशन देख लीजिए। देखिए ये हमने एक लाइन इक्वेशन ड्रॉ किया, ठीक, ये आपका प्रेशर हो जाता है, ये आपका मोल फ्रैक्शन होता है, यहाँ पे आपको क्या कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन, और हम पी ए और जीटा ए की बात करते हैं, दैट इज प्रेशर, दैट इज अ मोल फ्रैक्शन। क्लियर हो रहा है। अगर हम बात बोलते हैं जीटा ए यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे होगा, अगर हम बोलेंगे यहाँ पे जीटा ए 1 है तो वो इससे ऊपर होगा, ठीक, ये तो होगा। अब जीटा ए कहां होगा, चलिए अब मैंने ये बोला था आपका लाइन इक्वेशन सिंपली क्या होता है, एक y एक्सेस होता है और एक आपका क्या होता है, x एक्सेस होता है, ठीक, और ये आपका कांस्टेंट होता है। इस टाइप से आपको लाइन इक्वेशन होती है। तो अगर जीटा ये 0 है तो इससे ऊपर होगा, मान लीजिए वो कहीं यहां, मैं इस टाइप से इसको मिला देते हैं, ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्रेशर, तो ये पी नॉट ये हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गया। ये एक के लिए आपका क्या होगा, एक ग्राफ बन गया, किसके लिए, इक्वेशन फर्स्ट के लिए, जो कि आपने बोला जीटा है 0 है, ठीक है, तो इसके लिए प्रेशर भी कहीं नीचे होगा, यही होगा, जीटा है 1 हुआ तो कहीं इससे ऊपर ही होगा, ये हो गया। अब अगर हम इसी के लिए दूसरा भी रख देते हैं तो यहां पे हम क्या कर देते हैं, जीटा बी इक्वल टू 1 कर देते हैं, यहाँ पे जीटा बी इक्वल टू क्या होगी, 0, तो ये 0 है, ठीक है। अब एक बात आ रही है, मैं जो कहने वाला हूं, हमारे पास दो हमारे पास क्या था, लिक्विड था, एक सॉल्यूट था, एक सॉल्वेंट। किसकी ज्यादा वेपर प्रेशर होगी, सॉल्यूट की या सॉल्वेंट की, सॉल्वेंट की कह रहा हूं। जो हमारे पास प्योर था, यानी कि हमने इधर लिया था पीए का हमने क्या लिया था, प्योर, यानी कि इसकी ज्यादा वेपर प्रेशर होगी, ये होगी। तो अब हम जो दूसरा वाला लेंगे लिक्विड्स, उसकी प्रेशर क्या होगी, कम होगी, क्योंकि वो थोड़ा सा इम्प्योर था, मतलब सॉल्यूट से कम था, तो वो कहां होगी, वो इससे तो कम होगी, तो उसको हम थोड़ा नीचे कर देते, मान लेते यहां कर देते। तो ये आपका हो जाएगा प्रेशर ऑफ पी नॉट वी, इसको हम लिखेंगे प्रेशर पी नॉट वी कर देंगे, ठीक हो गया। अब उसके बाद जब इन दोनों को ऐड किया था तो हमें एक सोल्यूशन मिला था, जिसे हम कहते हैं पी टोटल। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, पी टोटल। अब पी टोटल बराबर आपको पता था, क्या था पी टोटल बराबर, याद नहीं, दोनों को ऐड किया था पी टोटल में, इसमें हमने क्या लिखा था, पी क्या लिखा था हमने, पी नॉट ए जीटा ए प्लस पी नॉट बी जीटा बी, ये। तो ये आपका जीटा बी के लिए है और ये पी जीटा 1 जीटा, ठीक। तो इस ग्राफ को अगर आप समझ में आ गया, आपको बहुत सिंपल सा ग्राफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम बात करें सेकंड कंडीशन की, ठीक है। सेकंड कंडीशन को आप समझिए। चलिए मैं ये बात कर रहा था, फर्स्ट कंडीशन हमने देखा था जिसमें बोथ हमारा वोलाटाइल था, चाहे वो सॉलिड सॉल्वेंट इक्वल टू द सॉल्यूशंस। अब हम बात कर रहे हैं
कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, अब हम ऐसे लेंगे नॉन वोलाटाइल जो कि वेपर नहीं हो पाएगा, ये कम होती है वोलाटाइल सॉल्वेंट। तो इसको एग्जांपल से समझिए, थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो जाएगी, थोड़ा आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए तो मैं कह रहा हूं कि हमारे पास ये मान लीजिए एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, ठीक है, ये ठीक हो गया। तो जो नॉन वोलाटाइल है ये वाला तो वोलाटाइल होगा ए, ठीक, और एक नॉन वोलाटाइल वाला होगा, ठीक है, बी है हमारा नॉन वोलाटाइल, ठीक हो गया, क्लियर हो पा रहा है। और हमारे पास एक प्योर सॉल्वेंट की बात करते हैं, प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट हो गया, इसका पार्शियल प्रेशर ये हो गया, ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है इसे हम पी नॉट ये कहेंगे जो कि प्योर है, ठीक, और यहां पे आपका क्या है, इम्प्योर है। तो हम ये नॉन वोलाटाइल है, हम प्योर की बात कर रहे हैं दिस वन। तो ये जो सॉल्यूट है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट या प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, क्या हो रहा था यार, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये आपका जीटा ए हो जाएगा, यही तो होगा। तो अब पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू जीटा ए, यही हो रहा था। अब मैं ये बता रहा हूं प्योर वोलाटाइल के केस में, जो प्योर वोलाटाइल के केस में हमेशा वेपर प्रेशर, वेपर जो बनता है वो ज्यादा बनती है, क्योंकि प्योर के केस में क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वोलाटाइल होता है, और जब दोनों वोलाटाइल होता है तो नॉन वोलाटाइल की तुलना में वोलाटाइल की ज्यादा वेपर प्रेशर होता है। तो यहां पे ये तो ज्यादा, यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं नॉन वोलाटाइल की, तो इसको हम रिलेटिवली लोअर वेपर प्रेशर कहते हैं, रिलेटिवली लोअर वेपर प्रेशर। अब ये रिलेटिवली एक वर्ड आया, रिलेटिवली लोअर कहा जाता है, लोअर। अब ये रिलेटिवली लोअर कैसे हुआ, क्योंकि हमारे पास अब जो सॉल्यूट है उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी एडेड है जो वेपर नहीं बनना चाहता है। तो अगर नहीं बनना चाहता तो प्योर, इसमें सभी वेपर बनना चाहता है, तो जब सभी वेपर बनेगा तो हायर प्रेशर, बढ़िया वेपर प्रेशर, बट इसमें रिलेटिवली लोअर वेपर प्रेशर, क्योंकि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस इसमें एडेड है जो वेपर नहीं बनना चाहता, इसलिए हम क्या कहते हैं कि ना ये नहीं बनना चाह रहा वेपर, तो इसलिए रिलेटिवली लोअर वेपर प्रेशर, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं कि प्रेशर में जो चेंज डेल्टा पी, अब इस केस में प्रेशर में क्या चेंज रहा है, डेल्टा पी बराबर क्या होगा, देखिए पी नॉट ए हो जाएगा माइनस पी ए हो जाएगा, ठीक हो गया। इसका जो प्रेशर होगा पी ए होगा, इसका पी नॉट ए है, ठीक, तो पी ए, देन डेल्टा पी इक्वल टू पी नॉट ए, ठीक है, माइनस आपको पता है पी ए का वैल्यू क्या था, आपको पता है पी ए का वैल्यू क्या है, पी नॉट ए और ये जीटा ए, ये होता है। अगर हम इसको ऐसे लिखे डेल्टा पी नॉट ए माइनस, यही होगा, माइनस होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पी नॉट ए 1 माइनस जीटा ए, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक। तो डेल्टा पी इक्वल टू पी नॉट ए बराबर क्या हो जाएगी, जीटा पी हो जाएगी। और चूंकि आप और हम जानते हैं जीटा बी बराबर क्या होता है, 1 माइनस जीटा ए। मोल, मैंने कहा था सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन एक के बराबर होता है, तो हम जीटा बी बराबर यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट यानी कि बी बराबर 1 माइनस जीटा ए हो जाएगा। तो आपका ये आपका हो जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन हो जाता है ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो जाता है, जो कि यही क्या है, रिलेटिवली लोअर वेपर प्रेशर, रिलेटिवली लोअरिंग वेपर प्रेशर। थोड़ा आगे लिखते क्योंकि नीचे आपको नहीं दिखेगा, तो हम ऊपर लिखते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है मुझे पता है कि, तो इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी करते हैं, पर आपको समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो अब इस डेल्टा पी को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डेल्टा पी यानी कि पी नॉट ए माइनस पी ए, पी नॉट ए माइनस
पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इक्वल टू जीटा बी या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये कह सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब इस मोल फ्रैक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए जीटा बी लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन क्या होता था एन बी बाई एन ए प्लस एन बी, क्योंकि ये सॉल्यूट का है सोल्यूशन का। ठीक है, क्योंकि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एन बी बाई एन ए इक्वल टू, आपको पता है मोल बराबर क्या था, आपको मैंने कई बार बोला था कि वेट अपॉन मोलर मास, तो हम यहाँ लिख सकते हैं डब्ल्यू बी बाई डब्ल्यू एम ए, यही होगा, हाँ यही होगा एम ए, फिर हम लिखेंगे डब्ल्यू ए बट्टे एम ए। ओके, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एन बी बराबर एन ए डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई एम ए, ऐसा ही होगा, देखते रहिए एम बी इंटू डब्ल्यू ए। क्लियर हो पा रहा है? तो हमने क्या निकालना है, एम बी का मान निकालना है। तो किसका मान निकालना है, एम बी का मान, इसका मान निकालना है। ठीक, तो देखिए डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई एम ए डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए, और जो आपका जीटा बी है, ये जीटा बी आपका किसके वाला है, डब्ल्यू, यानी इसी को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव लोअरिंग वेपर रेशियो। ये आपका राउल्ट लॉ होता है। देखिए इसमें थोड़ी सी मैथमेटिकल्स था, सिंपल चीजें था। आप कमेंट करना, नहीं समझ में आता आप कमेंट करना, क्योंकि कमेंट करोगे तभी, क्योंकि सिंपल सी चीजें अगर आप देखोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो लंबा है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो हम बात कर सकते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये आप अच्छे से करिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी अपलोड होने वाला है। थैंक यू सो मच।